Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi. I am Kareem Ahmed, and please subscribe my channel and press the bell icon. Share and like my channel and follow us. In the previous lecture, we study about operators. We study what is assignment operator, what is arithmetic assignment operator, and we define arithmetic assignment operator and assignment operator with the help of programs in the previous lecture. In this lecture, we will further describe operators type, that are increment operator and decrement operator. इंक्रीमेंट से मुराद किसी चीज का इजाफा करना, यानी ऑपरेटर्स में किसी नंबर का किसी वैल्यू का इजाफा करना, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से किसी वैल्यू का कम कर देना. इन दिस लेक्चर वी स्टडी इंक्रीमेंट ऑपरेटर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. सो लेट्स वी स्टार्ट. इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसा कि नाम से शो हो रहा है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर. व्हाट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड हाउ वी डिफाइन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन C++. ओके, सो लेट्स देखते हैं कि लिखा हुआ क्या है. द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1. उन्होंने वही लिखा जो मैंने बताया कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाने के लिए. और वो कितना बढ़ाते हैं? एक नंबर, एक का इजाफा करते हैं. अगर वो 5 है तो उसमें इजाफा करके 6 कर देते हैं. ये होता है बाय वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1. एक की एक उसमें इजाफा कर देना वेरिएबल की जो वैल्यू भी होगी. अगर फर्ज करें कि a इज इक्वल टू 5 है और a में इंक्रीमेंट है, तो a में इंक्रीमेंट होगा तो 5 में एक ऐड हो जाएगा, तो फिर वैल्यू हो जाएगी 6. ओके, ये बात मैंने बताई है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा करने के लिए. इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल प्लस प्लस. प्लस प्लस मीन, प्लस का मतलब होता है ऐड करना, और किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू ऐड करना, उसमें इंक्रीज करना होता है, उस वैल्यू को इंक्रीज करना होता है, उस वैल्यू या उस वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना होता है. ओके, नेक्स्ट, इट इज यूनरी ऑपरेटर एंड वर्क विद सिंगल वेरिएबल. यूनरी, ये हमने प्रीवियस पढ़ा है. यूनरी ऑपरेटर्स क्या होता है? यूनरी मीन होता है एक, और ये सिंगल ऑपरेटर्स होते हैं. और सिंगल वर्क भी सिंगल वेरिएबल के तौर पर करते हैं, यानी कि एक ही वेरिएबल होगा, उस पर ही एक इंक्रीमेंट लगेगा. डबल वेरिएबल पे कभी भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं लगेगा. ओके, सो अगर एक वेरिएबल होगा और साथ नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एग्जांपल में देखेंगे और फर्ज कर लेंगे. मैंने जैसे पहले बताया कि a अगर हो a प्लस b इंक्रीमेंट, सो दैट्स इनवैलिड. a इंक्रीमेंट होगा तो दैट्स इज वैलिड, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये एक ऑपरेटर पर मुश्तमिल होता है और वर्क भी सिंगल वेरिएबल के साथ ही करते हैं. ओके, सिंगल वेरिएबल होगा तो दैट इंक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क्स वेल. ओके, इट कैन नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन. उन्होंने कहा कि ये वैल्यू ऑफ कांस्टेंट और एक्सप्रेशन इंक्रीज नहीं करता. नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल में भी उन्होंने यही बात बताई है कि a प्लस प्लस एंड k प्लस प्लस, यानी कि a एक वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट है और k एक वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट है. आर वैलिड स्टेटमेंट बट 5 प्लस प्लस इज इनवैलिड स्टेट. जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा एग्जाम्पल से पहले कि यूनियन ऑपरेटर के साथ वर्क करते हैं और सिंगल वेरिएबल के साथ वर्क करते हैं. ओके, बात तो हमारी ठीक है. एक सिंगल वेरिएबल है. ओके, एक सिंगल वेरिएबल है और k भी सिंगल वेरिएबल है, और दोनों के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करेंगे. फिर आप कहते हैं कि सिंगल वेरिएबल, अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आपने तो कहा सिंगल वेरिएबल के साथ वर्क करते हैं
और यहाँ पर तो 5 है। 5 वेरिएबल नहीं है, 5 वेरिएबल की वैल्यू है, और कांस्टेंट और एक्सप्रेशन के साथ ये कभी भी इंक्रीज नहीं करते। ओके, ये बात जहन में बिठा लें कि कांस्टेंट और एक्सप्रेशंस के साथ कभी भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क नहीं करेंगे, और ना ही उसकी वैल्यू इंक्रीज हो। जाहिर बात है, वैल्यू इंक्रीज नहीं होंगी तो एस आ के वर्क नहीं होगा। सो अगर होता ए असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल 5 एंड फर्दर ए इंक्रीमेंट, तो दैट्स इज वैलिड। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 इंक्रीमेंट इज इनवैलिड। जाहिर बात है 5 कोई वेरिएबल तो है नहीं। अगर वेरिएबल होता, वेरिएबल की वैल्यू है, अगर वेरिएबल होता तो इंक्रीज होना था, उसमें इंक्रीमेंट होना था, वेरिएबल के वैल्यू में इंक्रीमेंट होना था। जहां पर वैल्यू है, वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं होगा। सिमिलरली उनका ब्रैकेट w प्लस ए एंड इंक्रीमेंट इज आल्सो इनवैलिड। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि यूनियन ऑपरेटर्स होते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, और ये सिर्फ एक ऑपरेटर एक वेरिएबल के साथ ही काम करेंगे। इनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होगा इन ऑपरेटर्स को शो करवाने के लिए। सो ड्यूअल या डबल वेरिएबल्स कांट बी यूज्ड इन इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल लिए और इंक्रीमेंट करवाया, लेकिन ऐसा है ही नहीं कि 2 वेरिएबल के साथ इंक्रीमेंट हो सके। ओके, इसलिए ये इनवैलिड है। अगर यहाँ पर होता, अगर इसे सेपरेट कर लेते हैं, w इंक्रीमेंट कर लेते हैं और a में इंक्रीमेंट, तो दैट्स इज वैलिड, क्योंकि विद अ सिंगल वेरिएबल है तो कोई इशू नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट आप देखते हैं फॉर्म्स। नेक्स्ट आ जाती है इसकी फॉर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये बात ध्यान से देखने वाली है और समझने वाली भी है कि फॉर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये दोनों सेम ही हैं। इनका ज्यादातर कंफ्यूजन हो जाती है कि प्रीफिक्स कौन सी थी और पोस्टफिक्स कौन सी। ओके, प्रीफिक्स, प्री मीन होता है पहले, छोटा, और प्रीफिक्स जो पहले आ जाए उसे प्रीफिक्स, और पोस्टफिक्स जो बाद में आ जाए। ओके, अब पढ़ते हैं। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन 2 फॉर्म्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2 फॉर्म्स में यूज होते हैं, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स फॉर्म, अब देखते हैं प्रीफिक्स फॉर्म है क्या। इन प्रीफिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल। इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा जाता है वेरिएबल से पहले, और जिसमें आप जहां कहीं भी इन प्रोग्राम और वैसे भी आप देख लें कि वेरिएबल से पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हो, तो आप समझिएगा कि ये प्रीफिक्स है। प्री इसके नेम से ही शो होता है कि प्री मीन पहले, बिफोर अ वेरिएबल, द इंक्रीमेंट बिफोर अ वेरिएबल, सिंपली आप इसे ऐसे। ओके, वेरिएबल लिखने से पहले उसमें इंक्रीमेंट किया जाए तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि प्लस इंक्रीमेंट ए, इंक्रीमेंट तो है ही और ए भी वेरिएबल भी है। अब चेंज क्या आएगी? चेंज कोई नहीं आएगी, इंक्रीमेंट तो होगा। और ए वेरिएबल की जो वैल्यू है ए वेरिएबल में ही होगा, उसका आंस भी इंक्रीज होकर आएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं वेरिएबल्स एज फॉलोज, इस तरह होते हैं प्लस प्लस ए एंड प्लस प्लस एच। इसी तरह प्रीफिक्स में इंक्रीमेंट बिफोर अ वेरिएबल ही लिखे जाते हैं। ओके, द अबव लाइन, ऊपर जो हमने देखा है कि ए इंक्रीमेंट यानी कि ए एंड इंक्रीमेंट एच, ये वो कह रहे हैं कि द अबव लाइन इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ बोथ द वेरिएबल ए एंड एच बाय 1। वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा,
जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि इंक्रीमेंट सिर्फ एक वैल्यू का ही होगा, वो किसी भी वेरिएबल की हो या वेरिएबल ही लिखा हो, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू में ही इंक्रीमेंट होना होता है। वो शो इस तरह करवाते हैं कि वेरिएबल में इंक्रीमेंट होना, क्योंकि जाहिर बात है वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू तो असाइन की ही होगी हम, तो उसमें इंक्रीमेंट होगा। ओके, और कोई भी इंक्रीमेंट हो किसी तरह, और इसमें इंक्रीमेंट एक का ही होगा। ओके, अब समय लगी प्री मीन पहले, प्रीफिक्स द इंक्रीमेंट बिफोर द वेरिएबल। नेक्स्ट आप देखते हैं पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स यानी कि बाद में। इन पोस्ट फिक्स फॉर्म्स आप देखते हैं कि है क्या, व्हाट इज पोस्ट फिक्स फॉर्म। पोस्ट फिक्स फॉर्म, इन पोस्ट फिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल। इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के बाद लिखे जाते हैं। प्रीफिक्स में क्या था, प्रीफिक्स में बिफोर द वेरिएबल, पोस्ट फिक्स में आफ्टर द वेरिएबल। ओके, आफ्टर द वेरिएबल लिखा जाएगा तो भी उसे पोस्ट फिक्स करेंगे, और बिफोर द वेरिएबल लिखा जाएगा तो उसे प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे। वेरिएबल्स एज फॉलोस, ए इंक्रीमेंट एंड के इंक्रीमेंट। तो वेरिएबल है उनमें इंक्रीमेंट किया गया आफ्टर द वेरिएबल, और अगर यहां पर होता इंक्रीमेंट ए तो फिर ये जाहिर बात है कि हमने पीछे पढ़ा है कि अगर इंक्रीमेंट पहले आ जाए और वेरिएबल बाद में शो, तो इसे प्रीफिक्स फॉर्म कहते हैं। ओके, द अबव लाइन वेरिएबल्स आल्सो इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए एंड के बाय 1। इसमें भी इंक्रीज तो वेरिएबल की वैल्यू 1 ही होगी, इससे कोई डाउट नहीं है। लेकिन आगे प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे कि इन दोनों का फर्क सही तरह से वाज़ेह कैसे होगा। प्रीफिक्स में पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, बाद में वैल्यू साइन की जाएगी, और पोस्ट फिक्स में पहले वैल्यू साइन की जाएगी और बाद में उसमें इंक्रीमेंट होगा। ओके, इसमें भी पोस्ट फिक्स में जैसे कि उनका वेरिएबल के बाद इंक्रीमेंट लिखा जाता है, तो जाहिर बात है वेरिएबल की वैल्यू अगर फर्ज करें एक को हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हैं, उसे 4 वैल्यू दे देते हैं, 4 वैल्यू दे दी, और अगर कहते हैं कि ए में इंक्रीमेंट करो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट यानी 4 इंक्रीमेंट और ए इंक्रीमेंट, ए को हमने इनिशियलाइज किया 4 से, इनिशियलाइज करने के बाद 4 आ गया एक ही जगह, और प्लस इंक्रीमेंट वैसे का वैसे ही। ओके, अब 4 प्रोग्रामिंग में अगर कहा जाए कि ए में पोस्ट फिक्स फॉर्म इंक्रीमेंट की जाए, तो पहले वैल्यू 4 ही शो होगी, बाद में नेक्स्ट जाकर उसमें इंक्रीमेंट होगा, और फिर उसकी अपडेट वैल्यू हमें शो होगी। और इंक्रीमेंट हमेशा याद रखना है कि एक ही वैल्यू का होगा, यानी एक ही डिजिट का इंक्रीज होगा, एक ही डिजिट किसी वेरिएबल में इंक्रीज होगा, एक ही डिजिट इंक्रीमेंट होगा किसी वेरिएबल में, वो चाहे प्रीफिक्स हो चाहे पोस्ट फिक्स हो, वो एज के वेरिएबल से पहले हो इंक्रीमेंट, एज बिफोर द वेरिएबल हो। ओके, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स, एंड विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग के लिहाज से हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, क्या चेंजिंग आती है इन दोनों में पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स के लिहाज से। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आए, प्लीज टेल मी इन द कमेंट, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, अल्लाह हाफिज।